सर नमस्कार। नमस्कार। आज सर आप नगर परिषद के अंदर आए हैं। आज कबाड़ी बाजार के पास गुड़गड़िया नाला और उसके पास एक पुलिया है, जिसको लेके यहाँ पर सभी व्यापारी और सभी दुकानदार यहाँ पर आए हैं ईओ साहब से मिलने। उसके लिए क्या बात हुई है और क्या इसके बारे में बताया गया है, बताएंगे थोड़ा सा? जी, पहले मैं बताना चाहूँगा कि हम पहली बार नहीं आए। हम वैसे तो यहाँ पे हमारे चक्कर लगते रहते हैं जब कोई हमें ऐसा लगता है या कोई आपदा आती है या हमें लगता है कि ऐसा कुछ होने वाला है, या लोग जो हमारे स्थानीय निवासी जो हमें बुलाते हैं उनकी गुहार पर हम जाते भी हैं और हम देखते भी रहते हैं कि हम सब लोकल हैं। अब हमारी जानकारी में बात आई थी, एक गवर्नमेंट कॉलेज के बिल्कुल पास की एक पुलिया जो लगभग 4 महीने पहले कमेटी के द्वारा तोड़ी गई थी। आज लगभग 4 महीने हो गए, वहाँ एक ईंट भी रखी नहीं गई। अब मानसून सीजन है, बारिश कभी भी आ सकती है और बहुत तूफान में आ सकती है, जो कि बाढ़ का रूप भी ले सकती है कि किसी का जान माल का खतरा ना हो, किसी की जान ना चली जाए। हम अधिकारियों से बात करने आए थे कि अगर ऐसा कुछ होता है तो इसका जिम्मेवार कौन होगा और किस ठेकेदार को आपने पुलिया का कार्य दिया है और वो ठेकेदार कब ये पुलिया को पूरी करेगा। उसके साथ साथ अब निर्माण कार्य देखा हमने, 2-4 दिन से निर्माण कार्य चल रहा है, सड़क बनाई जा रही है, जिसकी लोकल दुकानदार भाई हैं उन्होंने एक आवाज़ उठाई थी और दिखाया था कि ये जो कार्य है ये ठीक से नहीं हो रहा, अभी सड़क बनी नहीं, पहले ही टूटना शुरू होगी। वो हम संज्ञान में लेके आए अधिकारियों के। फिर बाढ़ का ऐसा लग रहा है कि मौसम विभाग के द्वारा जो जानकारी मिल रही है कि बारिश इस बार ज़्यादा आ सकती है और कहीं बाढ़ का रूप ना ले। हमने पूछा अधिकारियों से कि आपकी क्या तैयारी है, पिछले साल की भांति तो नहीं है कि अम्बाला फिर पानी में डूब जाएगा। अगर ऐसा होता है कि क्या आपके पास बोट का, किश्ती का कोई ऐसा प्रबंध है जिससे हम अपने स्थानीय निवासियों को बचा सकें। आज तक जो पिछले साल पानी आया था, आज तक उसका मुआवजा 1 रुपया भी मुआवजा ना कमेटी के द्वारा, ना सरकार के द्वारा, ना डीसी साहब के द्वारा, ना एसडीएम साहब के द्वारा, किसी के द्वारा 1 भी रुपये का मुआवजा दिया नहीं गया। इन्होंने लाइनों में लोगों को लगा दिया, गरीब जनता को लाइनों में लगा दिया। लाइनों में लगा के पहले इनको बोला कि आप फॉर्म भरो। जब हमारे गरीब जनता फॉर्म भरती है, फॉर्म भरने के बाद बोलते हैं कि नहीं एक काम करो, आपकी पूरी जानकारी नहीं है, इसके साथ आप फोटोग्राफ भी लगाओ जो सामान खराब हुआ। वो बेचारे फोटोग्राफर के पास जाते हैं, किसी ने 1 लगाई फ़ोटो, किसी ने 5 फ़ोटो लगाई, किसी ने 8 फ़ोटो लगाई, लगभग 200-250-300 रुपये का खर्च किया उन्होंने। आज वो कूड़े के डब्बे में इन्होंने जाके डाल दिया। अभी तक ये बता नहीं पाए हमारे को कि भैया हमने वो जो मुआवजा देना था क्यों नहीं दिया, क्या कारण था, आपने जनता का क्यों बेवकूफ़ बनाया जब आप मुआवजा दे सकते, आपने जनता को बोल के फॉर्म क्यों भरवाए गए जब आप मुआवजा नहीं दे सकते। हमारी यही मांग है कि पहले आप पिछले साल का मुआवजा दो, अगले की तैयारी बताओ कि अभी अगले की तैयारी क्या है। तो आज ये साहब से मिले, आप कोई अल्टीमेटम दिया, कोई सर टाइम दिया है कि कब तक ये संपूर्ण हो जाएगा? इतनी हमारी जानकारी आई है तो ईओ साहब बोलते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो फ्लड डिजास्टर टीम होती है वो डीसी साहब के पास होती है, डीसी साहब के अंडर होती है। हम अगले हफ्ते हम जाएंगे, एक ज्ञापन लेके डीसी साहब को भी देंगे कि डीसी साहब से पूछेंगे आपकी क्या तैयारी है। और जो पुलिया की बात करी है, जो सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है उसके बारे में बात करी है। अब जो ये अगर आप देखोगे नाले हैं या ड्रेनेज है, वो सारे जो बड़े बड़े नाले हैं वो गदागद भरे हुए हैं गंदगी से, उसको सफाई की बात करी है। अब डीसी साहब ने हमें बोला कि चलो आज आपने ज्ञापन दिया, हम इसको संज्ञान में लेते हुए बहुत जल्दी ये कार्य पूरा कराएंगे। हमें आशा है कि हमारी बात डीसी साहब मानेंगे, ईओ साहब मानेंगे और जल्दी ये कार्य पूरा करेंगे। सर एक तरफ मानसून आने को तैयार है, बारिशें भी आने को तैयार हैं, उसके लिए अगर बारिश एकदम आ जाती है उसके लिए एकदम से फिर कैसे होगा ये सर? तो हमें तो भरोसा इसके ऊपर नहीं है, तो बातें ही करते हैं। पिछले साल तो मैं देखा सिर्फ बातों में रहेगी, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, आपके चैनल के माध्यम से बताऊँगा, हमारी पूरी टीम पिछले साल भी जब हमें पता लगा कि ऐसे बाढ़ आई और लोग पानी में डूब रहे हैं तो हम स्वयं इतने पानी में घुसे हैं। हमने बच्चों को, छोटे बच्चे थे, बुजुर्ग थे, हमने अपना एक राहत कार्य अपनी टीम के द्वारा किया। उसके बाद हमने लंगर भी लगाए, जो जितनी सेवा हम कर सके। और मैं एक बात और बोलना चाहूँगा, हमने तो जो किया, हमारे साथ एक जो सामाजिक संस्थाएं हैं वो भी बढ़ चढ़कर उन्होंने हिस्सा लिया, वो भी आगे आए और उन्होंने भी बहुत अच्छा कार्य किया। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने कार्य किया। मुझे आशा है कि हमारा अम्बाला बहुत छोटा सा, आपस में बहुत प्रेम प्यार है। हम सारे जो आप देखोगे सारे मजहब के, सारी जातियों के लोग यहाँ पे खड़े हैं, हमारे में कोई भेदभाव नहीं है। ना हम देखते हैं कि ये कौन सी जाति से आता है, कौन सी जाति से नहीं आता। हमारी कांग्रेस की टीम हमेशा तत्पर खड़ी रही है, गरीबों के साथ खड़ी है, क्षत्रिय बिरादरी के साथ खड़ी है। धन्यवाद जी। जो गुड़गुड़िया नाला है, नगर परिषद की मल्टी लेवल पार्किंग है, उसके नज़दीक मतलब एक पुलिया का निर्माण कार्य चला हुआ है और उसके निर्माण कार्य के बारे में ज्ञापन देने के लिए कुछ लोग आए थे सराउंडिंग एरिया में, जो वहाँ शॉपकीपर्स रहते हैं वो आए थे मिलने के लिए। तो उनके द्वारा उस निर्माण कार्य को थोड़ा स्पीडली कराए जाने बारे रिक्वेस्ट की गई है। तो हमारी भी यानी कि प्रायोरिटी है कि उसको जल्द से जल्द कंप्लीट कराया जाए। उसकी फाइलिंग का काम इन प्रोग्रेस है। फाइलिंग का काम कंप्लीट होने के बाद उसकी जो भी टेक्निकली ड्राफ्ट वगैरह डालने का या फिर अदर जो भी कंस्ट्रक्शन का काम है उसको जल्द से जल्द नियमानुसार करा के कंप्लीट कराने का प्रयास किया जाए।
अंदाज जो वर्क अलॉटमेंट है, अभी मेरी इंजीनियर से बात हुई है इस बारे में, उनके द्वारा बताया गया कि भाई 2 पुलिया का अलॉटमेंट इसको कॉन्ट्रैक्टर को है, उसको एक साल का टाइम दिया गया है तो कंप्लीशन के लिए। लेकिन हमारा प्रयास रहेगा कि भाई जल्द से जल्द इसको मतलब पब्लिक हेल्थ के द्वारा कोई सीवरेज की लाइन का भी डालने का कार्य किया जाना है, जिसके साथ ही फिर हमारा और भी काम की चाल जाएगी उसमें और जल्दी इसको कंप्लीट करेंगे। चलो कोई बात नहीं सर, आपने मैं तो स्टार्टिंग में ही बताया था कैसा सर, आपको अच्छा, लगे। एक हम आशा करते हैं सर बहुत जल्दी आप इस कार्य को कंप्लीट कराएंगे। दिखा दो तुम। हाँ जी, ये ऊपर देंगे ना नीचे। अच्छा नहीं होता प्राइवेट में, इसका वली वारस तो होना चाहिए ना। सुदेव जी, ये सब कोई टाइम पीरियड होता है जब टेंडर अलॉट करते हैं। अगर बिल्कुल होता है। अगर उस टाइम पीरियड पे नहीं काम हो रहा है, हम ठेकेदार को दंड भी लगाते हैं, कंपनसेशन भी काटते जायज़ सी हैं। बात है, अगर जो उसका जस्टिफाइड रीजन ना हो तो उसको पेनल्टी भी लगती है जी। अब हम तो ये कह रहे हैं कि हमें बता दिए थे कौन कॉन्ट्रैक्टर है, कितना टाइम पीरियड दिया और किसका तो कार्य है। आप ये तो प्रपोजल दे दे आओ ना, ये दे रहे हैं आप सर, आपसे मंडे ट्यूसडे फिर आपसे मिलेंगे। दूसरी बात है सर, अब मानसून सीजन सिर पे है, ये बारिशें चलो 2-4 दिन आपने तो प्रेडिक्टेड रेंज दिखा रहे थे, कल भी दिखा रहे थे हैवी रेन, परसों भी दिखा रहे थे, पहाड़ों पे लगातार बरसातें स्टार्ट हो गई हैं। कल की परसों की बात है, टांगरी बांध पर भी हल्का हल्का पानी आना शुरू हो गया। अगर मैं पिछले साल की बात करूँ, शायद आप ही थे यहाँ पर, ये साल जो पिछले मैं नहीं था 10 या 11 पिछले साल 10 या 11 जुलाई की, अगर 10 जुलाई में 10 जुलाई में और 11 जुलाई में बरसात आई थी। आज तक लोगों को डर तो है ही, हमने फॉर्म भी भरे गए, लोगों ने भरवाए, CSC सेंटर पे भी लोग गए, गरीब जनता ने फॉर्म भी भरे। फिर आपके द्वारा एक बात करी गई कि इसकी फोटोग्राफ्स लगाई जो सामान खराब हुआ, लोगों ने फोटोग्राफ्स भी लगाई और सामान के साथ और अपने आपको एप्लीकेशन भी दी गई, फिजिकली भी दी गई और CSC सेंटर में ऑनलाइन भी दी गई। आज तक म्यूनसिपल कमेटी के द्वारा एक भी राशि उनको कंपनसेशन राशि सिंगल पैसा नहीं। एक तो वो डर आज भी सदा है लोगों को। हम वहाँ जाते हैं, फिर कोई ये बोले कि राजनीति करना है, हम राजनीति करने नहीं आ रहे, हम सब आगाह करने चाह रहे हैं। दोबारा से मानसून सीजन है, क्या म्यूनसिपल कमेटी की तैयारी है? देखो हम पिछले बारी की भुगते हुए से तो वो खुद ही हुई है। सर एक बात बताऊँ आपको, हम एक मिनट हम पंजाबी में बात करते हैं। हमारे बात तो वही आप लोगों ने कहनी है। आप ही अगली है, आप ही जाएगा अखबार में जो भी है। जैसा आपको ठीक लगे, मेरा देखो मेरे को पहले तो मुबारक हो जी, आप हमारे शहर में दोबारा से बदल के आएंगे। आपका कार्य पहले भी हमने देखा ही अच्छा लगा। हमारे बहुत कुछ समस्या थी हमारी पिछले बारी में, पिछले साल भी आपके पास आए थे ये कांग्रेस का डेलीगेशन में, कि आज कांग्रेस का डेलीगेशन भी कुछ